सभी को मेरी सुबह की राम राम। करो योग, रहो निरोग। हम अक्सर क्या है, लोग गुस्सा करते रहते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हैं, एक दूसरे पे बहुत दिनों तक हम बोलते हैं, आपस में नाराज रहते हैं। जबकि हम परसों तक, नर्सों तक, वर्षों तक हम सोचते रहते हैं कि ये मेरा खा गया, वो मेरा खा गया, कोई किसी का नहीं। लेकिन भरोसा एक मिनट का नहीं है। लेकिन हम कब तक सोचते रहते हैं, परसों तक सोचते रहते हैं, वर्षों तक सोचते रहते हैं, लेकिन भरोसा एक मिनट का नहीं है। आपस एक दो भाई की कहानी है। दो भाई थे, तो एक दूसरे में ईर्ष्या बहुत है। ईर्ष्या एक ऐसा शब्द है कि ईर्ष्या है ना, ये इंसान का नाश कर देता है। मतलब जलन, पाप, एक दूसरे को जलना, किसी की कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको देख के जलना, खुद वो काम नहीं करना, खुद अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना, लेकिन जलना, भाई के ऊपर जलना, उनका यही काम। एक भाई का थोड़ा सा सज्जन और दूसरा थोड़ा सा ज्वलनशील, थोड़ा जलने वाला, ईर्ष्या वाला। तो उनका आपस में अक्सर झगड़ा होता ही रहता था। बोलते हैं कि साधु संत महात्मा कुछ नहीं, सब अपना और रोटी खाते रहते हैं और रोटी राम। साधु संत शब्द ही ऐसा है कि वो सब कुछ साथ लेके चलता है। अपना परित्याग करके, अपने इच्छाओं का परित्याग करके, अपने आकांक्षाओं का त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके वो अपने एक निश्चित स्थान पे बैठते हैं और सभी का अच्छा सोचते हैं। तो दूसरे एक भाई था छोटे वाला, वो हमेशा जलता था और जलने की वजह से क्या, आपस में झगड़ा रहता था। तो झगड़ा रहता था तो एक पंडित उसके पास, साधु के पास गया। साधु के पास जाके बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोला भाई क्यों, क्या बात हो? बोला मैं मेरे भाई से बहुत दुखी हूँ। बोला क्या कारण है? और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उसको जान से मार दूँ। तो साधु हंसने लगा इस बात पे। बोले भाई ऐसा क्या हो गया कि तू अपने भाई को ही मारना चाहता है? बोला नहीं महाराज, या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा। तो उनका कोई ऐसा इलाज बताओ कि वो मर जाए। तो साधु बड़ा सोचने लगा, हंसने लगा कि देखो दुनिया में कैसे कैसे भाई हैं। एक वो राम और लक्ष्मण थे जो आज दुनिया में नाम है, दुनिया को चला रहे हैं, और एक ये भाई है जो अपने भाई को भी मारना चाहता है। तो साधु बहुत ठंडे स्वभाव के थे। तो साधु ने बोला तो मर जाएगा, कोई बात नहीं, जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, मर जाएगा। बोला ऐसे महाराज मेरे को बताओ, निश्चित टाइम बताओ कि वो कब मरेगा। बोला निश्चित टाइम बताऊंगा। बोला 6 महीने के अंदर वो मर जाएगा। तो भाई बड़ा खुश हुआ, साधु बहुत अच्छी बात है, 6 महीने बाद मर जाएगा, सब तक तो सब मेरा ही मेरा, वो तो चला जाएगा, सब कुछ मेरा ही मेरा। बड़ा खुश होता हुआ घर पे आया। घर पे आ गया और 6 महीने का उसका इंतजार करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना। तो देखो क्या होता है, साधु संत की वाणी कभी खाली नहीं करते और माँ की दुआ कभी खाली नहीं करते। उस साधु ने शांत सरल स्वभाव में बोला कि 6 महीने में अपने आप मर गए, आपको मारने की जरूरी नहीं है। वो सोचने लगा। अब घर में आ गए, घर में अब उसने किया कि ये सोच लिया कि ये 6 महीने बाद मर जाएगा, तो इससे क्यों झगड़ा, झगड़ा नहीं करना, कि 6 महीने बाद तो मर जाएगा, आखिर अपना भाई चाहे 6 महीना रहेगा अपने साथ, तो इससे क्यों ना थोड़ा सा बहुत प्यार प्रेम से बोला जाए। और इसको ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि तेरे लिए ये दुआ मांग के आया साधु से,
कि साधु के पास गया था और ये बोल के आया और साधु ने उसको ये बोला, तो क्या उसी दिन से वो फर्स्ट दिन से ही अपना उस भाई से वो राजी नहीं रह गया। जिस भाई को मरवाने के लिए गया था साधु के पास, उसकी भेंट लाने के लिए गया था कि कब मरेगा, उसी भाई के लिए, उसी भाई से वो राजी रह गया और मन में ये सोच के कि बस अभी 6 महीने का है और 6 महीने बाद मर जाएगा, तो इससे क्यों नाराज रहा है। वो इतना प्यार करने लगा उस भाई से, इतना प्यार करने लगा, 24 घंटे अपने भाई के पास ही रहा और 24 घंटे अपने भाई को पूछना किया थोड़े दिन बाद चला जाएगा तो इनको क्यों ना मैं थोड़ा बहुत खिला पिलाऊं। अब धीरे 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 आदमी का क्या है, नेचर बदल ही जाता है, स्वभाव बदल ही जाता है। वो धीरे धीरे अपने भाई को इतना लगाव करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि अच्छे महीने का है और मैं इससे राजी रही। तो पूरी फैमिली जितनी भी दोनों भाई की बच्चे थे, दोनों भाई की घरवाली थी, उनको सबको बैठा के ये बोलने लगे कि भैया हम सब एक जगह रहेंगे और सब राजी रहेंगे। तो आदमी को जो गुस्सा है वो गुस्सा कुछ पल का होता है, कुछ पल के अंदर आदमी इतना लाखों का करोड़ों का नुकसान करता है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आदमी का अंदर से गुस्सा आता है, सभी का आता है, लेकिन ये नहीं कि परमानेंट। तो साधु की उसकी बात याद हो गई, वो अपने आप में रहेगा, आपको इसको मारने की जरूरत ही नहीं है, आप शांत रहना चाहिए, आप चुप रहना। इतनी बात आप मेरी मान कि आप चुप रहना और अपने भाई के पास वही रहना, लेकिन उसको किसी प्रकार की उसके साथ लड़ाई चला, क्योंकि वो तो चला जाएगा 6 महीने बाद। अब महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, मतलब भाई के साथ ऐसा रिश्ता हो गया जैसे भाई जैसा, भाई जैसा रिश्ता हो गया। भाई तो भी हो, लेकिन क्या उनके मन में पाप था, उनके मन में ईर्ष्या थी, उनके मन में कपट था। 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, अब धीरे 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 उसको भाई का प्यार बहुत अच्छा लगा, उसको भाई बहुत अच्छा लगा, तो उससे कभी वो झगड़ा करना ही भूल गया, उसके ऊपर जलना भूल गया, उसके ऊपर ईर्ष्या करना ही भूल गया। लेकिन जो वादा करके आया था साधु के साथ में, वो तो था ही, कपट तो था ही उनके मन में, कपट कभी निकलता नहीं। जो इंसान के अंदर एक बार कपट हो गया, छल हो गया, ईर्ष्या हो गई, वो कभी निकलते नहीं। बाहर से भले वो दिखा हो, लेकिन वो तो था ही कि बस ये भाई चला जाएगा, उसके बाद में मैं अकेला ही रहूँगा और सब कुछ मेरा राजपाल। अब धीरे 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 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो उस भाई का मतलब जो गया था साधु के पास, उसका गुस्सा बिल्कुल शांत और गुस्सा बिल्कुल खत्म ना के बराबर हो गया, बिल्कुल मर गया उससे। बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद में उसके बाद उसका गुस्सा मर गया। अब वो वहाँ साधु के पास 6 महीने होते गया, साधु के पास मिला, खुश होते गया कि बस तो आज तो 6 महीने पूरे होने वाले हैं, अब भाई खत्म हो जाएगा। चलो साधु के पास गया, बड़ा हंसता हुआ गया। साधु के पास बोला कि महाराज अब तो 6 महीने हो गए, आज तो वो मरा नहीं। तो पागल मर तो गया, तो कहाँ मर गया वो जिंदा? अरे बोला मैंने आपके गुस्से के लिए बोला था, आपके भाई के लिए नहीं बोला था, मैंने आपके गुस्से के लिए बोला था 6 महीने के अंदर मर जाएगा। तो वो भाई पता है क्या बोला साधु? आप साधु के चरणों में गिर गया, हे साधु संत महात्मा, आप जैसे इस दुनिया में अगर और भी बोले तो इस दुनिया में, इस जमीन पे, इस धरती माता पे, इस संसार, इस छोटे से परिवार में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा। मैं उस दिन अगर गुस्से गुस्से मेरे भाई को मार देता तो आज मेरे बिना भाई के होगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मेरे गुस्से के लिए बोल रहे हो कि गुस्सा मर जाएगा। और ये हकीकत है, आदमी को थोड़ी देर गुस्सा आता है, आदमी पछताता है,
पछतावा करता है और बहुत ज़्यादा पछतावा करता है कि जिसकी कोई कमी नहीं है। तो कभी भी गुस्से में कभी भी कोई गलत कदम मत लो। अगर गुस्सा आ रहा है तो शांत हो जाइए और चुप रहिए। चुप रहना ही गुस्से का समाधान है। गुस्से में आप जल्दी जल्दी में कोई कदम मत उठाइए। भाई भाई होता है, परिवार परिवार ही होता है। परिवार में भी अगर कोई दूसरा आदमी है, कोई पड़ोसी है, तो उससे भी झगड़ा मत करिए। झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। झगड़े में अगर हम एक छोटे से परिवार के लेवल से अगर हम झगड़ा करेंगे तो भी वही बात है, और राष्ट्र के लेवल पे बात करेंगे तब भी बात है। झगड़े में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसलिए हम सोच नहीं सकते। हमारा 100 साल का कमाया हुआ एक दिन के झगड़े में समाप्त हो जाता है, मिट्टी हो जाती है। हमें 100 साल लग गए उस कमाई उस सफलता को 100 साल लग गए उस सफलता की निकाल कर, और उस सफलता का हम एक दिन में झगड़ा करके बिल्कुल अंत कर दें। तो क्या वो अच्छा है? गुस्सा अच्छा है? कभी नहीं अच्छा। खासकर मैं तो यही कहूँगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हमेशा हमारी चिंता है, क्रोध हमारी चिंता है। क्रोध को मत करो। क्यों करना है? इसलिए करना। अगर आप जैसे गुस्सा कर रहे हैं किसी दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करते हैं तो क्या लगोगे उससे? कभी राजी रहोगे तो कुछ ले नाराजी में क्या लोगे? कुछ नहीं ले पाएंगे। राजी में जब नहीं मिल रहा है तो नाराजगी क्या है? तो सबसे हंस के रहो, सबसे प्यार प्रेम से रहो, सबसे गले मिलते रहो। पता नहीं कौन सी बात आखिरी और कौन सी सांस आखिरी है, यह हमेशा बात याद रखना। कौन सा दिन होगा जो हम नहीं देख पाएंगे, इस चीज को हमेशा याद रखें। कौन सा सूरज होगा और कौन सा सवेरा होगा जो हम नहीं देख पाएंगे, हमेशा इस चीज को याद रखो। हमेशा प्यार प्रेम से रखो। और साधु संत महात्मा ने जो बात बताई, ये अगर साधु संत महात्मा ये बोलता है कि ठीक है और ये तंत्र है, ये मंत्र है, आप जाओ उसमें करो, लेकिन साधु संत महात्मा कभी किसी को गलत राह नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने इस गुस्से का परित्याग करके, उस गुस्से को त्याग करके तो अपने सब कुछ मोह माया संसार से बाहर निकले, उस दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, उन परिवारों को रास्ता दिखाने के लिए कि इंसान सदा सुखी है, वो परिवार सदा सुखी है, ये मेरा संसार सदा सुखी है, मेरा राष्ट्र मेरा देश हमेशा सुखी रहे। इसीलिए साधु संत महात्माओं का आगमन होता है। वो एक तरह के भगवान के भेजे हुए दूत हैं, कभी गलत नहीं हो सकते। साधु संत महात्मा ही हमें सत्संग और हमें भजन कीर्तन करना सिखाते, वो ही रास्ता बताते हैं। जो भक्ति में जो शक्ति है ना, कहीं भी नहीं, आप कहीं भी नहीं, जो करेगा भक्ति वो हमेशा शक्ति भी रहेगा। तो मेरा यही कहना है, कभी लड़ाई झगड़ा मत करिए किसी से, कभी ईर्ष्या मत करिए, कभी किसी से जलिए मत। वो आदमी जो काम कर रहा है वो काम करने की आप चेष्टा रखिए।